खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ाई करो व्यस्त रहो और रिजल्ट में हमेशा फर्स्ट रहो दोस्तों। ये आपके लिए सुविचार है खास करके, है ना। तो भैया आपको अभी एग्जाम का प्रेशर पूरा नहीं लेना है, आपको खाना पीना है, साथ में मस्त रहना है और पढ़ाई को छोड़ना नहीं, पढ़ाई में व्यस्त रहना है और रिजल्ट में कम नहीं बल्कि फर्स्ट रहना है। हाँ दोस्तों, ये आज के लिए आपका विचार है और इस विचार के साथ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मैंने लाया हूं दोस्तों। टॉपिक का नाम है आपका परीक्षा सेंटर में। परीक्षा सेंटर में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या किन बातों पर ध्यान देना है, किन बातों पे ध्यान नहीं देना है, इन सारी बातों को बताऊंगा। और इस वीडियो के बाद दोस्तों, इन बातों को पालन करने के बाद आप परीक्षा में अच्छा नहीं किए तो आप कहना दोस्तों। परीक्षा में बहुत तरह की बातें आती है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कितने लोग ध्यान नहीं रखते हैं और परीक्षा के बाद पछतावा करते हैं, तो आप पछताए नहीं, इसलिए सारे के सारे बातों को पालन करेंगे। बोले पालन करेंगे ना भैया? हाँ पालन करेंगे, पालन करेंगे दोस्तों। तो पालन करेंगे तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ। ये आपके लिए सुविचार है जी। खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ाई करो व्यस्त रहो और रिजल्ट में हमेशा फर्स्ट रहो। अब हम सीखेंगे परीक्षा सेंटर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एक बात पहला बताऊंगा जो आपको परीक्षा सेंटर के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात है, ध्यान दीजिएगा जी, वो बात है, एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा आपको परीक्षा सेंटर में क्या करना है। इसके बाद आप इसके बाद इस वीडियो के बाद आप एक गलती ना करेंगे परीक्षा सेंटर में। सबसे पहला बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात है कि आपको इसको पालन करना है। पहले लगाओ ब्रेन, तब चलाओ पेन। क्या कुछ समझे? क्या नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूं। आपको एग्जाम सेंटर में सबसे पहली बात ध्यान रखना है क्वेश्चन मिलने के बाद कि पहले लगाना है आपको ब्रेन। पहले क्या लगाना है जी? ब्रेन। तब आपका चलाना है पेन चलाना, ओके, है ना। तो पहले आपको ब्रेन लगाना है, तब आपको चलाना है पेन। ये नहीं कि बिना ब्रेन लगाए हुए पेन चला दिए तो बिना ब्रेन लगाए हुए पेन चलाएंगे तो घटना हो सकता है ना, दुर्घटना हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा, आपका सब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। गलत ना हो इसलिए आप पेन चलाने से पहले क्या लगाएंगे? ब्रेन। ओके, लगाएंगे ना जी? हाँ बोलिए, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब चलिए मैं इस एग्जाम सेंटर की बात है। एग्जाम सेंटर से पहले में कुछ मुख्य बातें जो कई लोग उस पर ध्यान नहीं देते, कई छात्र कई परीक्षार्थी उस पर ध्यान नहीं देते, बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, आप लोग एक एक बात सीखते चलेंगे। सबसे पहली जो बात है दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, इससे पहले एग्जाम सेंटर से पहले सबसे पहली बात मैं आपको याद दिलाता हूं। इंटर वालों का एग्जाम है, हमको पूरी तरह से याद है, इंटर वालों का एग्जाम है 1 फरवरी से और मैट्रिक वाले का एग्जाम है 14 फरवरी से। तो इंटर वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, इंटर वाले सुनेंगे ध्यान से, इंटर वाले 31 जनवरी और मैट्रिक वाले 13 फरवरी की रात को, ध्यान से मैं कोई कहानी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपको वैसा बात को सिखाना चाहता हूं जो जिससे आप पश्चाताप न करें बाद में, ठीक है, ध्यान से। तो इंटर वाले 31 जनवरी और मैट्रिक वाले 13 फरवरी की रात को आप देर रात तक नहीं पढ़ेंगे। पहला बात, पहला सीख और पहला सजेशन। इंटर वाले 31 जनवरी मतलब आपका परीक्षा का अंतिम रात और मैट्रिक वाले का परीक्षा का अंतिम रात 13 फरवरी की रात और 31 जनवरी की रात आपको देर रात तक नहीं पढ़नी है। पहला सजेशन। बोलिए नहीं पढ़ेंगे भैया? बोलिए नहीं पढ़ेंगे आप लोग। सुबह में सो जाना। मैं आपको टाइम भी दे देता हूँ। मान लीजिए आप हम जब पढ़ते थे मैट्रिक में तो हमको याद है हम 10 बजे सो जाते थे जी। मतलब जब एग्जाम टाइम हम 10 बजे सो जाते थे एग्जाम टाइम और 4:30 बजे उठ जाते थे। ये 4:30 बजे उठ जाते थे। ये हमारा एग्जाम टाइम का सोने का और उठने का रूटीन था। आप लोग भी अपनाएंगे ना? बोलिए अपनाएंगे। दूसरा में आपको क्या करना है? दूसरा में आपको मॉर्निंग टाइम में जब 10 बजे आप सो जाएंगे, देर रात तक नहीं पढ़ने का मतलब 10 बजे तक सो जाना है और सुबह में उठना है, नहीं कि सो जाएंगे तो सुतल रह जाएंगे। सुबह में उठना है, 4:30 बजे उठना है जी। उठने के बाद आपको सुबह में यानी मॉर्निंग टाइम में सुबह में आपको करना है
रिवीजन। किसका रिवीजन? बोलिए किसका रिवीजन? जिस विषय का आपका एग्जाम हो उसी विषय का रिवीजन। सपोज इंटर वालों का 1 फरवरी से हिंदी है, ये आर्ट्स वालों को हिंदी, मैं साइंस वालों को नहीं कर सकता, हिंदी है, तो आपको हिंदी को पूरा का पूरा क्या कर लेना, एक बार सुबह में पूरा एकदम घटोड़ देना है, झकोड़ देना है, झंझोड़ देना है, कुछ भी जो है कर देना है, एकदम कर देना है जी, एक सुबह को, ठीक है। हिंदी को 2 तारीख को दूसरा सब्जेक्ट है, 3 तारीख को कुछ है, तो जो सब्जेक्ट रहेगा वही सुबह को आपको रिवीजन करना, वही सब्जेक्ट को सुबह में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मैं यही करता था, तब जाकर के मैट्रिक में इतना और इंटर में इतना नंबर। तो आपको भी इस बात को ध्यान रखना है, एक बार पूरा झकझोड़ देना है सुबह में उठ करके। पक्का करता हूँ जी, सब ताजा हो जाएगा और वहां सेंटर में जाकर सब ताजा करके आएंगे जी, सब ताजा। सुबह में रिवीजन करना है। उसके बाद फिर जी तीसरा में आपको बात याद रखना है, ख्याल रखना है क्या, कि आप सब कुछ रिवीजन करने के बाद समय से सब कुछ करेंगे, समयानुसार सब कुछ समय पर कर लेंगे, समय पर सब कुछ कर लेंगे जी। नहाना धोना खाना पीना सब कुछ समय पर कर लेंगे, क्योंकि समय बहुत धोखेबाज है, एक बार चल जाता है ना, साला मुड़ कर नहीं देखता है फिर, है ना, सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। तो मैं आपको करना चाहता हूँ कि आप समय से सब कुछ करेंगे और समय से सेंटर पर पहुंचेंगे। अगर नेता बनने की कोशिश की है ना, कि नेता का क्या गुण होता है, हमेशा पीछे आता है, सब कुछ 10 बजे और 11 बजे पहुंचता है। तो नेता बनने की कोशिश एग्जाम में नहीं कीजिएगा। अगर नेता बनने की कोशिश की है ना, तो एग्जाम के अंदर नहीं, एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं, एग्जाम सेंटर के बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम टाइम से पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, समय को ख्याल रखते हुए। अगर एग्जाम टाइम से 5 मिनट भी लेट आप पहुंचे तो आपको पछताना पड़ेगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए नेता न बनने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपको क्या बनना है, एकदम सिंपल सा सादगी मनुष्य के जैसा आपको परीक्षा सेंटर पे समय से पहले आपको पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है, ठीक है ना, समय से पहले। चौथा मैं बताना चाहूंगा, चौथा में आपको दोस्तों क्या करना है ना, चौथा में आपको जब आप सब कुछ समय से कर ले तो आपको जाने की बारी आई। जब जाने की बारी आई ना, तो जब जाने की बारी आई तो आप क्या करते हैं, हमारे परंपरा में है, मैं परंपरा को पहली बात नहीं कहूँ, मुझे जो परंपरा अच्छी लगती है मैं उसको निभाता हूँ। जो हमारी परंपरा में है ना, क्या बड़े का आशीर्वाद, बड़े का चरण स्पर्श करेंगे हम लोग ना, चरण स्पर्श। ये छोटा चीज नहीं है, आपके लिए होगा छोटा, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। बड़े को चरण स्पर्श करना है ना। आशीर्वाद वहां काम आता है जहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है, इस बात को ख्याल रखना। बड़े को चरण स्पर्श कर लिए, बोले कर लेना। तो सब सोचिए कि आप आज ही एग्जाम है, आपने 31 जनवरी आज ही मैं आप बढ़ा रहा हूँ, गुजरते जा रहा है ना, 13 फरवरी गुजर गया, 31 जनवरी आपका 1 तारीख आ गया, और मैट्रिक वालों को 14 तारीख आ गया, 14 फरवरी सुबह में उठा, आप लोगों ने रिवीजन कर लिया है, जिसका सब्जेक्ट का था उस सब्जेक्ट का आपने एक बार रिवीजन कर लिया, समय अनुसार सब कुछ काम कर लिया। और भैया बताए थे ना कि बड़े को चरण स्पर्श करना, तो बड़े को चरण भी स्पर्श कर लिया। और उसके बाद जो बड़े लोग, जो मम्मी पापा, जो दही परंपरा है, दही को मतलब चख करके भेजाना, तो वही परंपरा आप करेंगे ना कि नकारेंगे। जो भी परंपरा है उसको कर करके आप समय अनुसार जाएंगे, ठीक है, ओके। जब आप घर से निकल जाते हैं, बड़े को चरण स्पर्श करने के बाद जब घर से आप निकलते हैं दोस्तों, तो आपको घर से निकलने के दौरान, घर से सेंटर तक आपको अपने मन में शांति रहनी चाहिए, शांति और पॉजिटिव थॉट रहनी चाहिए, है ना। मन जब घर से निकले तो सेंटर तक जाने में आपको पॉजिटिव थॉट, एकदम शांति, ये नहीं कि इधर से इधर नहीं, शांति मन रखना है। उसके बाद 7वां में आपको क्या करना है, 7वां के घर से सेंटर तक आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपका मन शांति हो, शांति तो मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर क्रोध आपका मन ना करे, क्रोध से दूर रहे, आपका बैर से दूर रहना है, आपको लड़ाई झगड़ा से दूर रहना है, आपको ईर्ष्या से दूर रहना है, और ऐसे तमाम विकारों से जो आपको मन में जल रहे हैं, मस्तिष्क में जल रहे दीपक को आपको बुझा देता है, ऐसे विकारों से आपको दूर रहना है, दूर रहना है। इन सारी बातों से आपको दूर रहना है। मन को हमेशा शांत में रख करके, और जो चीज आपके एग्जाम सेंटर में जो विषय का सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको मन में सोचते रहना है, एकदम शांत में। सेंटर पे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सेंटर पे किसी से कैती बकौता नहीं करना है,
बैर नहीं रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से जलना नहीं। इन सारी चीजों अगर करेंगे ना, जो याद करके गया है ना मॉर्निंग में, सब झड़ जाएगा नीचे, है ना। तो झरना नहीं है, इसलिए आपको मन में शांति रखते हुए उस विषय के बारे में सोचना है जिस विषय के एग्जाम आप देने गए हो सेंटर पे। इतना कर लेंगे ना, चलिए जी भैया इतना कर लीजिए। आगे तो बताइए, आगे देखिए क्या करना है आपको। 8वां नंबर पे आपको क्या मिलेगा? आप सेंटर में बैठेंगे एकदम शांति से, अभी भी शांति है ना, शांति है भैया, शांति है। शांति से आप बैठ गए, साथ में फिर आपको क्या मिलेगा? कॉपी मिलेंगी। कॉपी के साथ आपको OMR आंसर शीट मिलेगा। उसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तीन चीज मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको सजेशन देता हूँ, जो मैंने किया है मैं वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन बनाने से पहले आपको अपने ईश्वर को याद करना है। मैं जब क्वेश्चन मिलता था तो मैं 30 सेकंड 35 सेकंड अपने ईश्वर को याद करता था, अपने मम्मा को याद करता था। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, 30 सेकंड ना सही, 5 सेकंड से ही आप अपने ईश्वर को, आप अपने गॉड को, आप अपने माँ को, अपने पिता को याद करके फिर जाकर के अपने प्रश्न कॉपी को खोलेंगे और तब जाकर के धुआंधार करेंगे आप। तब जाकर के अभी धुआंधार नहीं करना। अभी यहाँ पे देखिए, अभी फिर आपने ईश्वर का नाम ले लिया, बोले भैया ले लिया, माँ को नाम ले लिया भैया, अब तीनों आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ध्यान से। अब आपको क्या करना है? अब आपको 9वां नंबर पे क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 9वां नंबर पे आपको कॉपी और OMR शीट मिलने से बाद ये कॉपी और OMR शीट मिलेगा। तो 9वां नंबर पे आपको ये करना है। 9वां नंबर पे आपको ये नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं। 9वां नंबर पे आपको ये करना है जो मैंने लिख रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट। 9वां नंबर पे आपको क्या करना है? पहले लगाना है ब्रेन, तब चलाना है पेन। पहले ब्रेन लगाना है, तब पेन चलाना है। ध्यान से। कई बच्चे क्या करते हैं ना कि बिना ब्रेन लगाए हुए और क्वेश्चन को हल करने लगते हैं, कॉपी कलम चलाते हैं, और रंगना था उनको भी रंग दिया, सी क्वेश्चन कर रहा था हाँ, और उन्होंने समझ लिया ना। किसके चलते? बिना ब्रेन लगाने के चलते। तो मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन हल करने से पहले आपको ब्रेन लगाना है, तब पेन चलाना है। 3 स्टेप भैया, 3 स्टेप। पहले आपको क्वेश्चन मिलने के बाद क्वेश्चन बनाने के समय आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से पढ़ लेना है। बढ़िया से पढ़ लिया ना। दूसरा स्टेप है कि क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, बढ़िया से क्वेश्चन को समझ लेना। तीसरा स्टेप है, समझने के बाद उस क्वेश्चन के ऑप्शन को टटोलना है। जब ऑप्शन को आप चारों ऑप्शन को टटोल लिए ना, तब जाकर के जब आप सही उत्तर पर पहुंचेंगे ना, तो उत्तर को आप OMR शीट पे आपको भरना है। जो दोस्तों OMR शीट पे आपको भरना है। ये कर लिए, पहले लगा लेना ब्रेन, फिर चला लेना कलम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो गया। उसके बाद फिर इतना बात आपको समझ में आया। फिर अब जब ब्रेन लगाना स्टार्ट करते तो चलिए पेन स्टार्ट कर दीजिए ना। पेन स्टार्ट कर दिए, कॉपी खोले। अब पेन स्टार्ट किया ना, तो क्वेश्चन आंसर राइटिंग कॉपी को हाथ नहीं लगाएंगे। ध्यान से, आंसर राइटिंग कॉपी को हाथ नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन और OMR शीट को हाथ लगाएंगे। क्योंकि प्यारे भाई बहन, OMR शीट पहले ले लिया जाता है। 1 घंटा 45 मिनट में OMR शीट आपको ले लिया जाएगा। कॉपी की बाद में, कॉपी आंसर राइटिंग कॉपी बाद में ले जाता है। इसलिए आप पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करके OMR शीट को पूरी तरह से भर करके आप आप क्या करेंगे? जमा करेंगे। पहले OMR शीट को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर कॉपी बनाएंगे। और मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कॉपी लिखना, किस तरह से कॉपी लिखा जाता है, किस तरह से OMR शीट को भरा जाता है, किन किन प्रक्रियाओं को अपनाया था। मैंने भी लिखा था कॉपी मॉक टेस्ट में, आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत पुराना हो गया ये, इस तरह से मैंने कॉपी लिखा था। तब जाकर के हमारा मैट्रिक में 445 मार्क्स और इंटर में 402 मार्क्स है। तो ये आपका लिखने का कला है जी, लिखने का कला नहीं तरीका है। मैं इस तरह से लिखा था कॉपी, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। इस तरह से कॉपी लिखा था हमने, इस तरह से। लास्ट में जब खत्म हो गया तो द इंड हिंदी, द इंड इंग्लिश, द इंड बायोलॉजी, द इंड मैथ, द इंड साइकोलॉजी, जो भी हो भैया कर लीजिएगा, कर लेंगे ना। मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कॉपी कैसे लिखना चाहता है, जानना है जिससे अच्छा मार्क्स आए, है ना, वही बताऊंगा। तो आपका कलम स्टार्ट कर दे लिखना। पहले आपको OMR शीट करना है, उसके बाद क्योंकि OMR शीट पहले ले लेता है। ये आप कर लिए। अब जब कलम स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद आप समझिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने से मोबाइल में तो बाद में रहेगा ही रहेगा, पहले आप इसको दिमाग में रखेंगे। पहले आपको क्या करना है, देर रात तक नहीं पढ़ना है, सुबह उठ करके रिविजन करना है, समय अनुसार सब कुछ कर लेना है जी। फिर से मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको कॉपी मिले तो पहले लगाना है ब्रेन, तब चलाना है पेन। पहले ब्रेन लगाना है, तब कलम खोलना है जी। फिर अब भैया मैट्रिक वाले 31 जनवरी
इंटर वाले 31 जनवरी को रात देर तक नहीं सोएंगे, देर रात तक नहीं सोएंगे। 13 फरवरी मैट्रिक वाले देर रात तक नहीं सोएंगे। सुबह में उठेंगे और सुबह में उठ करके सारे चीजों का रिवीजन करेंगे। जो सब्जेक्ट का आपका परीक्षा है वो सब्जेक्ट के रिवीजन करेंगे। फिर समय अनुसार सब कुछ कर लेंगे। समय अनुसार सब करने के बाद जब बड़े को जब जाने लगेंगे तो बड़े को अस्त्र रहना स्पर्श, उसके बाद फिर जो परंपराएं रहेगी वाले वो बेहद कर लेंगे। घर से सेंटर तक जाने में आपको अपने मन मस्तिष्क को शांति रखना है, पॉजिटिव थॉट रखना है जी, क्रोध नहीं करना है, बैर नहीं करना है, लड़ाई और झगड़ा नहीं करना है, इसरिया नहीं रखना है जी। फिर आपको जब सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको कॉपी ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट खत्म कर देना है। ओएमआर शीट खत्म करने से पहले आपको पहले लगाना है ब्रेन, तब से लगाना है पेट। इतना बात रिवीजन हो गया ना। अब जो बात बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी इससे भी इंपॉर्टेंट हो गया ना। चलिए हो गया तो सुनिए ध्यान से, हो गया तो सुनिए। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है सुनिए, सुनिए ध्यान से। दो चीजें, पहली चीजें कि परीक्षा में डर, दूसरी चीजें जी कि चोरी करें या नहीं। ध्यान से, डर क्यों, चोरी करें कि नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगा दिया। पहला चीज देखते हैं कि डर लोगों को क्यों लगता है। मैट्रिक इंटर वाले हमसे हर बात पूछते हैं, भैया डर क्यों लगता है, लिखते समय डर क्यों लगता है। तो भैया मैं उनको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि डर क्यों लगता है। डर लगने वाले ना आज से ही अपने माइंड में पॉजिटिव अप्रोच रखें और पॉजिटिव अप्रोच रखें। पॉजिटिव वाले को कभी डर नहीं लगता है। डर किनको लगता है, डर किनको लगता है मैं बताना चाहता हूँ। डर किनको लगता है, जिनका माइंड नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव अप्रोच, जिनका माइंड नेगेटिव अप्रोच रहता है उन्हीं को डर लगता है। जैसे वो ऐसे लोग सोचेंगे, मान लीजिए एक आदमी है जो सोच रहा है कि भैया परीक्षा में क्वेश्चन प्रश्न आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना भारी आएगा, अगर कुछ हो गया तो, अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो, अगर हम फेल हो गए तो भैया क्या होगा। इस सारी बात को नेगेटिव बात है ना। नेगेटिव बात को सोचने वाले के अंदर क्या आ जाता है भैया, डर आ जाता है। नेगेटिव बात को सोचने वाले के अंदर डर आता है। क्या आप भी नेगेटिव सोचते हैं? नहीं सोचिएगा, सोचने वाले नहीं सोचेगा। आपको क्या सोचना है भैया, ये ना बताइए कि नेगेटिव नहीं आए, ये बताइए। तो नेगेटिव नहीं आए, सिंपल है। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। जब आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेंगे आपके अंदर डर नहीं आएगा, और डर नहीं आएगा तो कॉपी कबड़ के आएगा, आंसर राइटिंग लिखा के आएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया से आएगा। तो आपको ये सोचना है एग्जाम में कि ये नहीं सोचना है कि परीक्षा कैसे लेगा, कितना कड़ाई होगा, कैसा क्वेश्चन होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इन सारी बातों को, नेगेटिव बातों को आपको नहीं सोचना है। आपको बस इतना सोचना है कि जो होगा, जैसा लेगा, जैसा क्वेश्चन होगा, सब धुआं करके आएंगे, उखाड़ के आएंगे, फाड़ के आएंगे, तोड़ के आएंगे, एक एक क्वेश्चन को बना के आएंगे। साला पुष्पाराज एक एक क्वेश्चन को बना के आएंगे, एक एक को चुन के मारेंगे। साला ऐसे करके आपको जाना है। पॉजिटिव सोचना है ना, पॉजिटिव सोचना है। हर एक क्वेश्चन बनेगा आपसे। पॉजिटिव सोचने वाले को डर नहीं लगता है, नेगेटिव वाले को डर लगता है। जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे, एक एक क्वेश्चन को बना पाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, साला सबको मारूंगा, है ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। तो आपको डर नहीं लगेगा। दूसरी बात है, चोरी करे कि नहीं करे। भैया चोरी करने की जरूरत, अगर हमसे आप पूछेंगे तो चोरी करने का मैं नहीं दूंगा। मैं 1% भी सलाह दूंगा, माइनस में भी सलाह नहीं दूंगा जी, माइनस में भी सलाह नहीं दूंगा। चोरी करने इसलिए नहीं है क्योंकि भैया आपने जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक आ गए, यानी एक साल के दौरान आपने क्या पढ़ा उसको आपको लिखना है। अब भैया आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो आप चोरी क्यों करेंगे। अब भैया चोरी करने से परीक्षा का क्या ध्येय हो जाएगा, क्या अस्तित्व रहेगा परीक्षा का, परीक्षा की क्या ही सम्मान रहेगा। ये परीक्षा, चोरी करने से परीक्षा की अवहेलना होती है भैया, परीक्षा की इज्जत चल जाती है। इसलिए परीक्षा में आप चोरी ना करें, आप ईमानदारी से रहें। तो सब आप अगर आप चाहते हैं करना तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको इंटर वाले, मैट्रिक वाले दोगुना पैटर्न है ना, दोगुना पैटर्न है, 2 गुना पैटर्न है। ये पैटर्न आपका है। 2 गुना पैटर्न करने का मतलब अगर आप 50% पढ़े हैं तो आप 100% क्वेश्चन बना देंगे। यही तो हुआ दोगुना पैटर्न का मतलब। 50% पढ़े हैं तो 100% बनाएंगे। ये दोगुना पैटर्न का मतलब हुआ। तो चोरी क्यों करें, चोरी क्यों करें। अगर आप एक साल में आधा भी पढ़े हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन बनाएंगे, 100 में 100% बनाएंगे, क्योंकि दोगुना पैटर्न है। तो चोरी क्यों करने की क्या मतलब रहेगी।
नहीं, बहुत हल्का है। दूसरी बात है कि आप चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये ईश्वर का विरुद्ध है, परीक्षा के विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर जो है ना उन्हीं को मदद करता है। कहते हैं ना, आप लोग कभी कभी सुने होंगे कि फलाना नहीं पढ़ता था यार, इतना अच्छा नंबर कैसे ले गया। तो इसलिए भैया कि वो चोरी नहीं किया होगा, वो ईमानदारी से एग्जाम दिया होगा, ईमानदारी से 1 साल पढ़ा होगा, ईमानदारी से एग्जाम दिया होगा। ईमानदारी वालों को लोग ईमानदारी से जो पढ़ते हैं, ईमानदारी से जो एग्जाम देते हैं, उन्हीं को किस्मत साथ देता है। तो अगर आप ईमानदारी से एग्जाम दीजिएगा, बिना किसी नकल का, बिना किसी चोरी का, तो आपको भी भगवान साथ देंगे, आपको भी किस्मत साथ देगा, और आप जो चाहते हैं भैया वो आपको मिलेगा। तो भैया ये दोनों चीज से कि दोगुना पैटर्न है, चोरी क्यों करें, आधा आता है तो पूरा बनाएंगे, और दूसरा की चोरी करते हैं तो परीक्षा और भगवान की अवहेलना होती है, तो हम चोरी ना करेंगे, ईमानदारी से लिखेंगे। बाकी आप पर मैं छोड़ता हूँ, मैं तो केवल सलाह देने लायक हूँ ना, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बात हो गई, अब देखिए, सुनिए जी, अब सुनिए, एक और इम्पोर्टेंट बात करके मैं खत्म करता हूँ। डर नेगेटिव अप्रोच से लगता है जी, चोरी नहीं करना है इस एग्जाम में, क्योंकि दोगुना पैटर्न है, उठा उखाड़ के पटक देंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको परीक्षा केंद्र में अगर आपको मार्क्स फुट करके चाहिए, झूम करके चाहिए, बरस करके चाहिए मार्क्स, तो आपको 2 चीज अपनाना है। बोले कितना चीज? 2 चीज अपनाना है, पहला और दूसरा। पहला तो आपको जी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पहला आपको क्या करना है कि सभी प्रश्न का, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। एक क्वेश्चन अगर 10 में 5 बना तो 10 में 5 बना के आए, 30 में 15 बना तो 30 में 15 बना के, एक क्वेश्चन जिस तरह से मांग करता है एग्जाम उतना बना के आए। दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण, ये आपका प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। पहला आपको जितना क्वेश्चन बनाना है सब बनाना है। दूसरा आपको प्रस्तुतिकरण करने का मतलब होता है परोसना। सपोज प्यारे दोस्तों, ये आपका एग्जामिनर है, इसके पास कॉपी पर कॉपी है, बहुत सारा कॉपी है, आपको पता है। और इसको कॉपी चेक करते करते इसका दिमाग हलवा बन जाता है जी, दही बन जाता है। इसी कॉपी में दिमाग हलवा बन गया। इसी कॉपी में मान लीजिए एकदम फालतू कॉपी है, मतलब बहुत बढ़िया से लिखा हुआ नहीं है, गिजबिजा है ना, गिज और फिर बुगड़, अच्छा राइटिंग नहीं है ना, कुछ लिखा पता नहीं चल रहा है, तो बताइए उसको परीक्षा क्या करेगा? काट देगा ना, नंबर उसका बहुत कम आएगा। तो भैया लिखेंगे कैसे कॉपी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको समझाता हूँ प्रस्तुतिकरण करने से। सपोज मुझे शादी हो गई, ठीक है, मेरा शादी हो गया। मैं जब आया, मैं एक लेबर में काम करता हूँ, मैं जब आया तो वो जो जिनसे मुझे शादी हुई है, वो आने के बाद लेबर में तो बहुत सारा ईंटा धोया, और आने के बाद वो हमको दे रही है माड़ भात। हमको लगा कि कुछ अच्छा खाना बनेगा, लेकिन वो माड़ भात परोसी। हमारा मूड खराब हुआ, क्योंकि हम थके थे पहले से, मूड खराब हुआ, हमने थाली पटक दिया। क्यों मूड खराब हुआ? क्योंकि हमने सोचा था कुछ अच्छा होगा, ये तो माड़ भात दे दी, मूड पटक दिए। उससे जस्ट लाइक टू इट। अगर ये परीक्षा का मन की बात मैं कर रहा हूँ, ये परीक्षक जो है, जो कॉपी आपकी चेक कर रहे हैं, ये परीक्षक के पास अगर इसी माड़ भात वाला कॉपी जाएगा ना, तो माड़ भात वाला कॉपी को पटक देगा ही। पटक देने का मतलब हुआ नंबर नहीं बढ़िया देगा जी, नंबर बढ़िया नहीं देगा। और वही फिर दूसरा दिन जब मैंने थाली पटका ना, तो दूसरा दिन एकदम चिकन बना, एकदम क्या उसको कह सकते हैं, बहुत अच्छा पनीर बना, बहुत अच्छा खाना बना। लेबर में से काम करके एकदम चबोड़ दिए, और चबोड़ने के बाद अपने उनसे कहते हैं जिनसे शादी हुई थी कि बहुत बढ़िया था और आप बहुत बढ़िया बनाते हैं, इसलिए मैं आपको मार्क्स देता हूँ, इसलिए मैं आपको तारीफ करता हूँ। जब मैं उनको तारीफ किया तो यही बात हुई। जब एक और लड़का था, वो कॉपी को सजाया, मतलब कॉपी को चिकन जैसा परोस दिया, एकदम सजा धजा करके परोस दिया। जब परीक्षक उसको देखा, इसको भी चिकन लगा, और उस चिकन को नंबर दिया एकदम झूम करके, और नंबर दिया तो झूम करके वो टॉप आ गया जी, टॉप आ गया। ये परीक्षा का नाम। मतलब एक शब्दों में कहें, कुल मिलाकर के बात कहें दोस्तों, तो आपका कॉपी आपकी दुल्हन है, आपकी कॉपी आपकी दुल्हन है, और वो उसको चेक करने वाला यानी परीक्षक उस कॉपी का दूल्हा है।
तो आपको अपनी कॉपी यानी अपनी दुल्हन को बहुत बढ़िया से सजाना है, ताकि दूल्हा देख करके उससे फुल मार्क्स दे, उससे पसंद कर ले। ऐसा नहीं अपने दुल्हन मतलब कॉपी को ऐसा अपने कॉपी को नहीं सजाना है कि उससे दूल्हा पसंद ना करे और काट छाट करके नंबर कम दे, फेल कर दे। तो अपने कॉपी को क्या समझना है, दुल्हन, और ये आपका दूल्हा चेक करने वाला। तो दुल्हन को बहुत बढ़िया से सजाएंगे ना, ताकि आपको नंबर मिलेगी। सजाएंगे ना, सजाना है जी। तो ये आपको दो पार्ट है, ये इसी को कहते हैं प्रस्तुतिकरण, मतलब परोसना। अपने कॉपी को परोसिएगा बहुत बढ़िया से, दुल्हन बना करके परोसिएगा। नंबर झूम करके आएगा तो कहिएगा नहीं, नंबर झूम के आएगा तो कहिएगा, तब नहीं आएगा तब कहिएगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तब कहिएगा हमको। ये देखिए, ये दो चीज हो गया। एक चीज और होता है कि सपोज आप कोई आंसर लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा प्रस्तुत पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित यात्रा वृत्त ओ सदानीरा से संकलित है। मैंने यहाँ पे लिखा है दो चीज, एक बहुत बड़ा पंक्ति है, लेकिन आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि जगदीश चंद्र माथुर है, एक यात्रा वृत्त है, एक ओ सदानीरा। मतलब कोई बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ मेन वर्ड होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन जैसे मैंने किया है, देख पा सकते हैं। इससे थोड़ा सा आंसर राइटिंग आकर्षित बन जाता है। और दूसरी बात है, आपको पेन ब्लू और ब्लैक, ये दो कलम यूज करने जी, ये दो कलम यूज करने, बाकी आप पे आते हैं। अगर इस परीक्षा से संबंधित मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर परीक्षा सेंटर से संबंधित, परीक्षा देने से संबंधित किसी प्रकार की अगर आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका पूरा जोर दूंगा आपके जवाब देने में जी, पूरा जोर दूंगा। इतना बात मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इतना बात आप अपने जीवन में फॉलो करें, अपने परीक्षा देने तक फॉलो करें। आपको नंबर बढ़िया से आया तो कहिएगा, नंबर बढ़िया ना आए तो कहिएगा, और आपका पछतावा बाद में ना होगा तो कहिएगा। एकदम पछतावा बिल्कुल नहीं होगा। कई लोग पछताते हैं क्योंकि उनको बात ये नहीं रहता है ना, उनके बात नहीं समझ में आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कॉपी कैसे लिखते हैं, मार्कशीट कैसे भरते हैं, किन बातों को ध्यान रखा जाता है, क्या क्या भरा जाता है मार्कशीट में, क्या क्या भरा जाता है कॉपी सेंटर में, कैसा रोल मार्कशीट रहता है, कैसा आंसर राइटिंग कॉपी रहता है, इन सारी बातों को मैं सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। किसी प्रकार की कमेंट है तो लिखते भी रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।